हेलो एवरीवन, रेलवे सीसी चैनल में आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर के एक खास वीडियो को उपस्थित हुए हैं। बहुत ही गुड न्यूज़ है। नोटिफिकेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। यह आप लोगों को डिटेल से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो धरातल की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आया है। देखिए, यह सूचना आ गई है कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके लिए खुशी मनाएं। आइए डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो डिटेल सच्चाई उसको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, डेली में आप लोगों को रेलवे एसएससी अदर एग्जाम एसएससी पुलिस कांस्टेबल फोर्स के लिए वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है उसके लिए मैं अलग से रेलवे एसएससी क्विज़ के नाम से चला रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आप लोगों को 1 से 2 नंबर हर सेशन से देखने को मिलेंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो आइए बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी 2025 के नोटिफिकेशन से। अगर बात कर लेता है तो आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के लिए निकाली गई है। आरक्षी पीएससी की बात करते हैं तो सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, मेल कैंडिडेट के लिए। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए ही होता है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी भी होती हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस भी होते हैं, जिसका सिर्फ पुरुष को देखने को मिलेंगे। जेल वार्डर पुरुष, जेल वार्डर महिला। तो दोनों कैंडिडेट के लिए, हमारे सिस्टर और ब्रदर दोनों के लिए यह वैकेंसी निकल करके आई है। वेतन की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को वेतन यहाँ पर मिलने वाले हैं 5,002 से बेसिक 20,002, ग्रेड पे 2,000। नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स 21,769,100 रुपये, यानी लगभग 70,000 की सैलरी देखने को आप लोगों को मिलेगी। यह चांस आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। यह साल जाते जाते आप लोगों को एक नई खुशखबरी दे करके जा रहा है कि बच्चे अब तैयार हो जाइए, आप पूरी तरह से रणनीति बना लीजिए कि नहीं, मुझे अब सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, श्रेणीवार निम्नवत है। आइए बात करते हैं। देखिए, जनरल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जनरल में श्रेणीवार इसमें हम बात करेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस। ठीक है, पुरुष और महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार यहाँ पर दिया गया। देखिए, अनारक्षित में 41 से 91 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1046, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,826, यहीं पर अनुसूचित जाति के लिए 2,198 और अनुसूचित जनजाति के लिए 208। टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हो आरक्षित नागरिक पुलिस में 10,469 पदों पर देखने को मिलेगी। यहीं पर आरक्षित पीएससी की बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 15,131 पोस्ट पे। ठीक है, जिसका नाम है पीएससी। पीएससी में जनरल के लिए है 6,060, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,512, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,083, अनुसूचित जनजाति के लिए 3,176 और अनुसूचित जनजाति के लिए 300, यानी 15,131 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, इसमें लग जाइएगा। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1,341 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं महिला बटालियन। वेरी इंपॉर्टेंट यह है, जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है। तो यह है इनकी संख्या 2282, यानी अनारक्षित 916, ईडब्ल्यूएस 228, अन्य पिछड़ा वर्ग 615, अनुसूचित जाति 478, जनजाति 45, यानी 2282 पोस्ट पर देखने को मिलेगी। आरक्षी घुड़सवार की बात कर लेते हैं तो केवल यह पुरुषों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पर 30 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 19 ओबीसी और अनुसूचित जाति 14 और अनुसूचित जनजाति 1, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हो तो 71 पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। जेल वार्डर की बात कर लेते हो तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी है 3279, यानी 3,280 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जेल वार्डर की बात कर लेते हैं महिला के लिए तो 106 पदों पर यह वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिलेगी। आरक्षी पीएससी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल घुड़सवार पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थियों को, ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए ही है निकाली गई है। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पद चयन हेतु पुरुष अभ्यर्थियों ही पात्र होंगे। और आवेदन की समय सारणी है 31/12 से 30/1/2026 के बीच में। ठीक है, शुल्क आप लोगों का जमा किए जाएंगे 2 फरवरी तक आप लोगों का जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्व ओटीआर कराना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 है
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए और तिब्बती शरणार्थी हो तो भारत के आप भर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक अर्हता आप लोगों की होनी चाहिए 12वीं पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान्य पर उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, ठीक है। एकदम डिटेल से ध्यान से देखिएगा। जो धरातल की सच्चाई, अगर नोटिफिकेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अपना 1/7 2025 यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पूर्व 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ऐसी श्रेणियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु की छूट जैसे मिलता है वैसे मिलता रहेगा, ठीक है। इस संबंध में अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए कब से कब तक होनी चाहिए। सामान्य और EWS की बात कर लें 2/7/2003 से 1/7/2007 तक। महिला के लिए 2/7/2000 से कब तक, 1/7/2007 तक, ठीक है। अनुसूचित जनजाति 2/7/98 1/7/2007, महिला के लिए 2/7/95 1/7/2007। ये देखिए डिटेल डेट ऑफ बर्थ बताया गया, इनके बीच में अगर आपका है तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो एज क्राइटेरिया है वह सूटेबल नहीं है बच्चों, कैंडिडेट अभ्यर्थी के अगर देखा जाए तो हम उस पर जल्द ही कुछ संज्ञान लेने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वह एज लिमिट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। घटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन 18 से कहीं 22 वर्ष से अधिक किया जा सकता है, यानी 25 वर्ष तक अगर हो जाएगा तो काफ़ी बच्चों को राहत मिल जाएगा, काफ़ी बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे चरित्र, इसमें कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट लगेगा। वैवाहिक परिस्थिति, ये सब जानकारी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूँ। भर्ती की प्रक्रिया देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस महिला बटालियन महिला आरक्षी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश के आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा 2015 के अधीन किया जाएगा, ऐसा ही सेम है। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों प्रथम दृष्टता सही पाए जाएंगे, ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 300 अंकों की होगी। समय आप लोगों को 2 घंटे देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वस्तुनिष्ठ यानी MCQ में आप लोगों से एग्जाम लिया जाएगा। 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, कौन कौन है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यानात्मक मानसिक यानी रीजनिंग, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता और मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को पूछा जाएगा, ठीक है। नियमावली सेम है, ठीक है। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैंडिडेट के लिए 25% अनिवार्य होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25%। यहीं पर अनुसूचित जाति है, SC कैटेगरी से हैं और ST कैटेगरी से है तो उन्हें 20% का छूट मिलेगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 अंक प्रश्न होंगे, 150 यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक आप लोगों का निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम संलग्न 1 में है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पाली अथवा एक से अधिक पाली में एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी, यानी अलग अलग पालियों में कराई जा सकती है, ठीक है। लिखित परीक्षा अधिक दिनांकों अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइजेशन पर यह आधारित होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा आप लोगों का। देखिए सही उत्तर पर निर्धारित अंक है, सही प्रश्नों की संख्या, इस तरह से यह निर्धारित होगा। यह फार्मूला इन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन का। देखिए लिखित परीक्षा उमार उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थियों उनमें से एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो, ठीक है। 3 प्रतियां होंगी जिसमें से मूल प्रति आप लोगों को वाई एजेंसी, द्वितीय बोर्ड, तृतीय अभ्यर्थी की होगी। समीक्षा ये आप लोग देख सकते हैं। तो यह 300 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है, 150 प्रश्न आने वाले हैं। शारीरिक मानदंड, अगर आप परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक माप अगर देखा जाए तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति और के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना आप लोगों को 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए
सामान्य पिछड़े वर्ग की 152 सेंटीमीटर चाहिए, अनुसूचित जनजाति महिला है तो 147 सेंटीमीटर। वजन आप लोगों का न्यूनतम कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए खासकर। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करना आवश्यक। अब अन्य और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आप लोग को तय करना है, इसका कोई अंक नहीं मिलेगा, जो आपका रिटर्न में ही देखा जाएगा। और 2.5 किलोमीटर यानी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट मिलेगा लड़कियों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आराम से आप लोग फिजिकल पास कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद आप लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है, और 2 या अधिक अंक समान होने पर यह तो बात की बात है, ठीक है। और आरक्षण श्रेणी आयु सीमा में छूट आप लोगों को मिल सकती है। ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए छूट मिलेगी। होमगार्ड्स को आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। तो बच्चे आप लग जाइए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैंने आपको देने का प्रयास किया। फुल नोटिफिकेशन आने पर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या पूछे जाने वाला है, मैं उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। और साथ में एक मेडिकल पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा जल्द ही आप लोगों के बीच में। तो ये जाते जाते साल में इस साल बहुत कुछ लोगों को बहुत मिला, बहुत कुछ लोगों को बहुत प्रयास करने पर बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, उन्होंने अगर मेहनत जारी रखी है तो निश्चित आप लोगों को अगले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी 2026 आप लोगों का मंगलमय वर्ष हो और उसमें आप लोगों को एक जॉब मिल जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो वह आप लोगों का हक है, ठीक है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जो बच्ची जो धरातल की सच्चाई होती है मैं उसी को लेकर के, देखिए हमारे पास सिर्फ कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्ट्रगल है, मेहनत है। मैं जितना मेहनत करूँगा उतना आगे तक मैं जाऊँगा। तो बस ये प्रण लेकर के आप चलिए, नए वर्ष में कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। मंगलमय वर्ष होगा आप लोगों का। मैं शुभकामना देता हूँ कि आप जल्द से जल्द एक प्रतिष्ठित पद पर आप लोग स्थापित हो जाएं और अपने देश की सेवा, समाज की सेवा और अपने परिवार का सम्मान ऊंचा कर सके। तो इसी तरह से आपका अपना चैनल है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमसे हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूं। जो सेशन लाता हूं उसको पूर्ण वॉच कीजिए। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर आप लोगों को बार बार नए नोटिफिकेशन जॉब्स के रिगार्डिंग, पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो देखने को मिलता है। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से इस वर्ष की अलविदा और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।